नमस्ते, मेरा नाम नितिन है। आज का वीडियो है साउथ इंडियन बैंक स्टॉक एनालिसिस पर। आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल्स, फिर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, किसने कितनी होल्डिंग बढ़ाई है, कम की है, और फाइनली हम देखेंगे टेक्निकल चार्ट, क्योंकि टेक्निकल चार्ट हमें बहुत कुछ बताना और समझाना चाहता है। कौन सा ऐसा लेवल है जहां पर आप ट्रैप हो सकते हो, हैवी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आ सकती है, और कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे स्टॉक फिसलता है तो स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। साउथ इंडियन बैंक में मुझे सिर्फ एक ही दिक्कत दिखी है। अब वो दिक्कत कौन सी है ये आपको पता होना ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। और आगे बढ़ने से पहले छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरे जो पिछले चैनल्स हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स देखते हैं। फंडामेंटल्स में तो कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी है। स्लिपेजेस, इसका ग्राफ नीचे आना चाहिए और नीचे आता दिख भी रहा है। किसी भी बैंक के लिए ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का नीचे आना बहुत ही अच्छा सिग्नल माना जाता है। साउथ इंडियन बैंक की बात की जाए, पिछले कुछ सालों का डाटा जो दिया है इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, आपको ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का ग्राफ नीचे आता दिखेगा। बहुत ही अच्छा सिग्नल हम इसको मान सकते हैं। टोटल बिजनेस देखा जाए बैंक का तो पिछले कुछ सालों के डाटा के अकॉर्डिंग ग्राफ आपको बढ़ता दिखेगा। ग्रॉस एडवांसेस का ग्राफ भी आपको बढ़ता दिखेगा, डिसबर्समेंट्स का ग्राफ भी बढ़ता दिखेगा, नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्राफ भी आपको बढ़ता दिखेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्राफ भी आपको बढ़ता दिखेगा। मुझे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखी है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर की बात की जाए, Q1 FY24 से लेकर Q4 FY25 तक का डाटा आपके सामने है। बुक वैल्यू 32 रुपये 90 पैसा होती थी, बढ़ते बढ़ते 38 रुपये 60 पैसा हो चुकी है। EPS की बात की जाए, 3 रुपये 90 पैसा EPS होता था, बढ़ते बढ़ते 5 रुपये 10 पैसा भी हुआ है। हाई इतना लगाया है, फिलहाल 5 रुपये EPS बैंक का है। अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें क्या बताना और समझाना चाहता है। मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक का डाटा देखा जाए, FIS की होल्डिंग 15.17% से रिड्यूस होके कितनी हो चुकी है, 11.96% हो चुकी है। DIS की होल्डिंग बढ़ी है, 4.61% से बढ़ते बढ़ते 10.42% हुई है। पब्लिक की होल्डिंग 80.20% थी, थोड़ी सी बड़ी बीच में, फिर नीचे की तरफ आई, 77.61% हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो स्टॉक है वो वीक हैंड्स में है, और बहुत ही ज़्यादा वीक हैंड्स में है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि पब्लिक के पास बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग है, FIS DIS के पास बहुत कम होल्डिंग है। जब तक पब्लिक नहीं निकलेगी, FIS DIS के पास ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग नहीं आएगी, तब तक दिक्कत इस स्टॉक में रहेगी। अब समझते हैं टेक्निकल चार्ट हमें क्या बताना और समझाना चाहता है। तो एक रेजिस्टेंस जोन स्टॉक में बना हुआ है, और आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस जोन को स्टॉक ने टेस्ट किया है, ब्रेकआउट नहीं दे पाया। जब जब रेजिस्टेंस जोन की तरफ स्टॉक आया है, स्टॉक में हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। यहाँ भी रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने टेस्ट किया और बहुत बड़ी वाली गिरावट स्टॉक ने हमें दिखाई। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट किया, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, गिरावट आई स्टॉक में। और जिसने इस लेवल को देखा होगा, रेजिस्टेंस पर आ चुका है स्टॉक, टेक्निकल चार्ट जिसने देखा होगा तो डेफिनेटली वो स्टॉक से बाहर निकल चुका होगा। ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक ने राउंडिंग बॉटम भी बनाया था, और अभी ऐसा लग रहा है कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी स्टॉक में बन जाएगा। 38 रुपये पर जाकर कंप्लीट हो जाएगा कप एंड हैंडल पैटर्न, समय लगाएगा, 38 रुपये तक जा सकता है। उससे पहले रेजिस्टेंस भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस है, 30 रुपये से लेकर 31 रुपये तक का रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो यहाँ समय बिता सकता है स्टॉक। और नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो इसका सपोर्ट अब बन चुका है, 25 रुपये से लेकर 26 रुपये के बीच में सपोर्ट जोन है मजबूत वाला। तो ये आपको एक रेंज पता लग गई है इसमें। ठीक है, सवाल ये आता है कि 38 रुपये कब तक जाएगा, तो समय लग सकता है, क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। और ऐसा देखा गया है, जिन जिन स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है आपकी।
तो जब ज़्यादा पेशेंस टेस्ट होगी तभी पब्लिक यहाँ से बाहर निकलेगी स्टॉक से, और जैसे ही पब्लिक बाहर निकलेगी DIS और FIS के हाथ में ये स्टॉक आएगा। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जैसे जैसे स्टॉक आता रहेगा स्टॉक में ब्रेकआउट के चांसेस भी वैसे वैसे बढ़ते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही था, और हाँ मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई टीचर नहीं होता, सब स्टूडेंट्स होते हैं। थैंक यू।